दुनिया में अक्सर कहा जाता है कि अच्छा बनो, सीधा बनो, किसी का दिल मत दुखाओ। लेकिन क्या कभी आपने सोचा है कि यही आदतें आपका नुकसान पहुंचा सकती हैं? इस कहानी में हम जानेंगे कि क्यों ज़रूरी है कि इंसान सीधा तो हो, लेकिन आंख मूंद कर नहीं। यही बात भगवान बुद्ध ने भी अपने उपदेशों में समझाई थी। करुणा और विवेक का संतुलन ही सच्ची समझदारी है। बहुत समय पहले एक गांव में रामू नाम का आदमी रहता था। वो दिल का बहुत अच्छा था, सबका भला चाहता था, मदद करने में कभी पीछे नहीं हटता था। कोई उसके साथ कितना भी बुरा कर दे, वो फिर भी मुस्कुराकर उसे माफ कर देता। रामू को अपने सीधापन पर गर्व था, लेकिन धीरे धीरे उसका यही सीधापन उसकी कमजोरी बन गया। लोग उसकी अच्छाई का फायदा उठाने लगे। रिश्तेदार पैसे मांगकर लौटाते नहीं थे, पड़ोसी उसके हिस्से की जमीन में घुस आए थे, ऑफिस में उसका दोस्त उसके काम का क्रेडिट ले जाता था। रामू चुप रहा, क्योंकि उसे लगता था कि बुरा वक्त भगवान देखता है। एक दिन गांव में एक साधु आया। वो बुद्ध का शिष्य था। उसने रामू को देखा और कहा, तुम बहुत सीधे हो, लेकिन ये सीधापन तुम्हारी पीठ पर लाठी बन गया है। रामू हैरान रह गया, क्या अच्छाई भी बुरी हो सकती है? साधु ने मुस्कुराते हुए कहा, बुद्ध कहते हैं, अति का अंत बुरा होता है। करुणा अच्छी है, लेकिन अगर करुणा तुम्हें नुकसान दे तो वो मूर्खता है। साधु ने रामू को एक कहानी सुनाई। एक आदमी एक बकरी को लेकर जंगल से गुजर रहा था। रास्ते में 3 चोर मिले, जिन्होंने तय किया कि वो चालाकी से उसकी बकरी ले लेंगे। पहला चोर आया और कहा, भाई, कंधे पर कुत्ता क्यों लटकाया है? आदमी बोला, ये कुत्ता नहीं, बकरी है। दूसरा चोर थोड़ी दूर पर मिला, उसने भी यही बात कही। तीसरा चोर भी यही बोला। अब आदमी भ्रमित हो गया और बकरी को छोड़कर भाग गया। चोरों ने बकरी ले ली। ये कहानी हमें बताती है, अगर हम हर किसी की बात पर भरोसा करेंगे तो हम अपने सच्चे रास्ते से भटक सकते हैं। रामू ने साधु से पूछा, तो क्या मुझे कठोर बन जाना चाहिए? साधु ने उत्तर दिया, नहीं। बुद्ध कहते हैं, मध्यम मार्ग अपनाओ। न बहुत कोमल बनो, न बहुत कठोर। जैसे नदी बहती है, रुकती नहीं, लेकिन सब कुछ बहाकर भी नहीं ले जाती। उस दिन के बाद रामू ने बदलाव की शुरुआत की। उसने सीमाएं बनाई। जो दोस्त सिर्फ मतलब के लिए आता था, उससे दूरी बना ली। जो रिश्तेदार हर बार पैसा लेकर लौटाता नहीं था, उसने उसे साफ शब्दों में मना कर दिया। रामू अब भी मदद करता था, लेकिन विवेक के साथ। अब वो ना कहना भी सीख चुका था। यही बुद्ध का सच्चा मार्ग है, सजगता। इस कहानी के माध्यम से हम ये सीख सकते हैं कि बुद्ध हमें त्याग के लिए नहीं, संतुलन के लिए प्रेरित करते हैं। बुद्ध स्वयं अत्यंत चतुर थे। जब अंगुलीमाल जैसे खूंखार डाकू से मिले तो उन्होंने करुणा दिखाई, लेकिन साथ ही उसे तर्क और बुद्धिमत्ता से बदला। अगर बुद्ध सिर्फ सीधे होते तो अंगुलीमाल कभी ना रुकता, लेकिन उन्होंने सही समय पर सही शब्द कहे, मैं तो बहुत पहले रुक गया, अब तू रुक। आज की दुनिया में अगर आप हद से ज्यादा सीधे हैं तो आप दूसरों के लिए एक आसान शिकार बन सकते हैं। रिश्तों में, समाज में, ऑफिस में, हर जगह आपको चतुराई और करुणा का संतुलन चाहिए। उदाहरण के लिए, सीमा नाम की एक लड़की थी जो रिश्तों में बार बार टूटती थी। वजह, वो ना कहना नहीं जानती थी। हर बार वो दूसरों को खुश करने के चक्कर में खुद को भूल जाती थी। लेकिन जब उसने अपनी सीमाएं तय, तब उसने खुद से जुड़ना शुरू किया। यही बुद्ध की शिक्षा है। पहले खुद के प्रति करुणावान बनो। बुद्ध का सबसे बड़ा संदेश यही था, अप दीपो भव, स्वयं अपना दीपक बनो। जब तक आप दूसरों से रोशनी की उम्मीद करते रहेंगे, आप अंधेरे में रहेंगे। और जब आप खुद अपने लिए खड़े होते हैं, तब आप दूसरों के लिए भी रोशनी बन सकते हैं। तो क्या किया जाए? सीधा बनो, लेकिन मूर्ख नहीं। करुणावान बनो, लेकिन विवेकशील भी। किसी को दुख मत दो, लेकिन खुद को दुखी होने भी मत दो। अच्छे बनो, लेकिन इतना भी नहीं कि लोग तुम्हारी अच्छाई को कमजोरी समझने लगे। बुद्ध के 5 सिद्धांत आज भी उतने ही कारगर हैं। सीमाएं बनाओ। हर रिश्ते की एक हद तय होनी चाहिए। ना कहना सीखो। हर बार हाँ कहना तुम्हें थका देगा। करुणा के साथ विवेक रखो। अंधी मदद नुकसान देती है। ध्यान रखो कि कौन तुम्हारा है।
जो सिर्फ अपने फायदे के लिए आता है उसे पहचानो। सबसे पहले खुद से प्यार करो। जो खुद को नहीं संभाल सकता वो किसी और के लिए सहारा नहीं बन सकता। इस कहानी का सार यही है कि बुद्ध ने कभी नहीं कहा कि आप सब कुछ सहते जाओ। उन्होंने कहा, जागरूक बनो। अगर ये कहानी आपके दिल को छू गई तो इसे अपने उन दोस्तों तक ज़रूर पहुंचाइए जो बहुत सीधे हैं लेकिन हर बार टूटते हैं। उन्हें याद दिलाइए कि करुणा और चतुरता एक साथ चल सकते हैं। और याद रखिए, ज़्यादा सीधे मत बनो, बल्कि जागरूक और मजबूत बनो।